नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज़। दोस्तों, नए साल के उपलक्ष्य में हमने नया शो स्टार्ट किया है जिसका नाम है सतर्क भारत, जिसके माध्यम से हम हर रोज़ आपको नई नई क्राइम स्टोरी सुनाएंगे, जिन स्टोरियों को देख करके आप खुद सतर्क रहें और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सबको सतर्क रखें। तो आज इस शो का पहला एपिसोड है, जिस एपिसोड का नाम है आधी रात का फ़ोन, जिसमें हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। कहानी है एक लेडी इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर काव्या सिन्हा ने अपने कैरियर में कई ऐसे रहस्यमय केस देखे थे, लेकिन आधी रात का फ़ोन जैसा मामला उनके सामने पहली बार आया। पहला फ़ोन रात करीब 11:57 पर आता है। दूसरी तरफ से एक भारी विकृत आवाज़ सुनाई दी, वह पानी में है, समय खत्म हो रहा है। इससे पहले कि काव्या कुछ कह पाती, फ़ोन कट जाता है। अगली सुबह नदी से एक लड़की की लाश मिलती है। उसका नाम था आभा चौहान, जो आखिरी बार एक बार से निकलते हुए देखी गई थी। पुलिस की जांच में मौत को दुर्घटना बताया गया, लेकिन काव्या को शक था, पानी में होने की बात किसी को नहीं पता थी। 2 रात बाद फिर फ़ोन आया। इस बार आवाज़ ने सिर्फ इतना कहा, समय की रेत फिसल रही है। काव्या ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉलर बहुत चालाक था, फ़ोन काट दिया। जैसे जैसे काव्या ने आभा की जिंदगी की परतें खोली, उसने कई गहरे राज उजागर किए। एक गुप्त प्रेमी, एक खतरनाक दुश्मन और एक ऐसा स्कैंडल जिसने उनकी जान खतरे में डाल दी थी। फिर एक और कॉल आया। इस बार कॉलर ने उसे एक सुनसान गोदाम की ओर भेजा, जहां एक और शव मिला। मृतक का नाम था विवेक शर्मा, जो एक खोजी पत्रकार था। काव्या को समझ आने लगा कि यह कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि एक न्याय देने वाला व्यक्ति था, लेकिन यह इंसान का तरीका गलत था। जांच के दौरान काव्या ने सभी पीड़ितों के बीच एक कड़ी खोज निकाली। वे सभी एक बड़े घोटाले में शामिल थे, जो 2 साल पहले हुआ था। अब अचानक एक दिन फिर, ठंड का महीना था, जनवरी की रात थी। रात करीब 11:57 पर काव्या का फ़ोन फिर बजा। उधर से आवाज़ आती है, तुम सच के बहुत करीब हो। इस बार काव्या ने कॉल ट्रेस कर लिया। वह शहर के किनारे एक सुनसान फैक्ट्री तक पहुंची। वहां उसने दीवारों पर तस्वीरें, अखबार की कटिंग और लाल निशान लगे नाम देखे। और फिर काव्या को ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई पिस्तौल का घोड़ा चढ़ा रहा है, और पीछे से एक हल्की आवाज़ आती है, इंस्पेक्टर काव्या। काव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़ा व्यक्ति उसे हैरान कर गया। काव्या सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। काव्या ने धीरे धीरे अपना हाथ कमर पर बंधी सर्विस पिस्तौल की ओर बढ़ाया। सामने खड़ा व्यक्ति अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। उधर से आवाज़ आई, तुम इतनी मेहनत कर रही हो इंस्पेक्टर, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। काव्या ने कहा, तुम कौन हो? व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका चेहरा चांदनी रात में साफ दिखाई देने लगा, जिसको देखकर काव्या हैरान हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर अरविंद मिश्रा था, काव्या का मार्गदर्शक और उसका भरोसेमंद साथी। काव्या ने कहा, सर आप ये सब आप कर रहे थे? काव्या के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं। इन लोगों ने हमारी व्यवस्था को खोखला कर दिया था। उन्हें कानून से सजा नहीं मिली, इसलिए मैंने इंसाफ का दूसरा रास्ता चुना। काव्या स्तब्ध थी। उसने अरविंद को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान पुलिस वाले के रूप में देखा था, लेकिन अब वह व्यक्ति एक सीरियल किलर के रूप में उसके सामने खड़ा था। काव्या ने कहा, सर यह आपका तरीका नहीं है। कानून का काम इंसाफ करना है, आपका काम नहीं। अरविंद ने कहा, कानून? जिस कानून की तुम बात कर रही हो, उसने इन अपराधियों को छोड़ दिया था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन अब तुम यहाँ हो और मुझे पता है कि तुम ये राज छिपा कर नहीं रखोगी। इतना कहते हुए अरविंद ने अपनी पिस्तौल काव्या की तरफ तान दिया।
काव्या को समझ आ गया कि अब या तो उसे हार माननी होगी या अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करनी होगी। काव्या ने कहा, आपने सही किया या गलत इसका फैसला अदालत करेगी सर। यह कहते हुए काव्या ने तेजी से अपनी पिस्तौल निकाली और अरविंद की ओर निशाना साधा। अचानक एक तेजी से गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गोली की आवाज गूंजी और कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। काव्या ने महसूस किया कि गोली उसे नहीं लगी थी। जब उसने देखा तो अरविंद के हाथ से पिस्तौल गिर चुकी थी और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। काव्या ने तुरंत अपने चारों ओर देखा। दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। वह इंस्पेक्टर रोहित था, काव्या का जूनियर, जिसने सही समय पर पहुंचकर अरविंद को घायल कर दिया था। रोहित ने पूछा, आप ठीक हैं मैम? काव्या ने कहा, हाँ रोहित, मैं ठीक हूँ। तुम सही वक्त पर आ गए, ये बहुत बड़ी बात थी। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह अब भी काव्या की ओर गुस्से से देख रहा था। तुम कुछ भी कर लो काव्या, सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे और भी होंगे जिन्हें मारना बाकी है। काव्या ने कहा, लेकिन वो तुम्हारा काम नहीं है सर। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। काव्या ने तुरंत अरविंद को गिरफ्तार किया और फोर्स को मौके पर बुलाया। फैक्ट्री से सबूत इकट्ठे किए गए। वह दीवार जिसमें अरविंद के शिकारों की पूरी लिस्ट थी, यह साफ था कि अरविंद ने अपनी जिद और गुस्से में इंसाफ के नाम पर खून किया था। कुछ दिनों बाद अरविंद के खिलाफ केस चलाया गया। उसके किए गए अपराधों के सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मीडिया में यह केस सुर्खियां बना, लेकिन काव्या को शांति नहीं थी। वह जानती थी कि अरविंद का कहना सही था, सिस्टम में बदलाव की जरूरत थी, पर वह भी जानती थी कि बदलाव खून से नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत से आता है। काव्या ने अपने कैरियर का नया उद्देश्य तय किया। वह अब सिर्फ अपराधों को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, उसने सिस्टम में सुधार लाने की ठान ली। काव्या ने न केवल एक खतरनाक सीरियल किलर को रोका, बल्कि अपने विश्वास और कर्तव्य से साबित कर दिया कि कानून और इंसाफ का सही रास्ता समाज को बेहतर बना सकता है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। जय हिंद।